चलो, तो आज का टॉपिक है हमारा, देखो टॉपिक वही चल रहा है, सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार, मतलब सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, वही टॉपिक है। इस टॉपिक में आज हम देखते हैं कि जो हमारा वर्कशॉप होता है उसको साफ करने के लिए क्या निर्देश होते हैं। ठीक, गाइडलाइन होती है कि किस आधार पर हम वर्कशॉप को साफ करेंगे। ठीक है, उसकी गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं। गाइडलाइन फॉर क्लीननेस ऑफ वर्कशॉप एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, वर्कशॉप में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर साफ़ सफाई नहीं है तो कई सारे एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं, आग लगने के चांसेस बन जाते हैं। और आग लगने के अलावा जैसे कि कोई फिसल के गिर गया, तेल गिरा है कहीं पे, ठीक है, गंदगी है तो मच्छर हो गए, कई सारे कारण हो सकते हैं अगर साफ सफाई नहीं है। ठीक है, सरकार इतना प्रचार करती है, गांधी जी का फोटो लगा रहता है कि साफ सफाई करो। ठीक है, और मोदी जी झाड़ू लेके घर का भी साफ सफाई वालों के साथ बैठ जाते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि लोग साफ सुथरे रहेंगे तो बीमारियां कम होंगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्लीनिंग प्रोसेस क्या होती है, सफाई क्या होती है। ठीक है, क्लीनिंग प्रोसेस क्या होती है। क्लीनिंग प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसमें अवांछित यानी अनवांटेड थिंग्स को, अनवांटेड जो थिंग्स होती हैं उनको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारे काम का नहीं है वो कचरा हो गया, उसको निकाल दो। ठीक है, मतलब काम में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं, काम में भविष्य में आ सकता है, अभी नहीं आ रहा है तो उसको नहीं फेंक देना है। ठीक, ऐसी वस्तु जो काम की नहीं है, खराब हो चुकी है, वो दोबारा यूज में नहीं होगी, अनवांटेड वस्तु है, उस वस्तु को, हाँ हाँ आ जाओ उस, अरे कैसे बंद कर रहे हो, तुम्हें दरवाजा बंद करना नहीं आता। नीचे उसमें वो लगा रहता है स्टॉपनर, स्टॉपनर पहले हटाओ फिर बंद करो, ध्यान नहीं दिया। वह प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, अवांछित वस्तुओं को निकाल दी जाती, अनवांटेड थिंग्स को निकाल देते हैं, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण और प्रदूषकों को रोका जा सके। ठीक है, इससे पॉल्यूशन भी कम हो जाता है, साथ ही साथ वातावरण को हम खराब होने से रोक सकते हैं। ठीक है, रोका जा सकता है, इससे ग्रीन इन्वायरमेंट पैदा होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ग्रीन इन्वायरमेंट पैदा होगा। ठीक है, साफ सफाई रहेगी तो आसपास का माहौल अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्लीनिंग के लिए प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अब वर्कशॉप को क्यों क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि वर्कशॉप में कौन काम करता है, कर्मचारी काम करते हैं, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारा काम है। ठीक है, अपना आपका स्वास्थ्य अच्छा है कि खराब है किस पे निर्भर करता है, हम पे। अगर हम वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सेफ भी रहेंगे। ठीक है, कार्यस्थल के पर्यावरण को स्वच्छ रखना तथा दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है, एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। इसमें देखो तीन चीज़ें हैं, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है और दुर्घटना। ये भी तीनों चीज़ें कम हो जाती हैं, तीनों चीज़ों के कम होने के चांसेस हो जाते हैं जब हम वर्कशॉप को क्या रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं। ठीक है, नीट और क्लीन रखोगे तो इसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, रीजन फॉर क्लीनिंग द वर्कशॉप, वर्कशॉप में सफाई करने के क्या कारण होते हैं। ठीक है, फर्श को साफ रखें तथा सूखा रखने से फिसलने और गिरने जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है, फर्श अगर साफ रहेगा, ठीक है, और सूखा रहेगा तो कोई गिरेगा नहीं। ठीक है, गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छी फिल्टर विधि से वायु भाप में उपस्थित खतरनाक पदार्थों को रोका जा सकता है। ठीक है, अच्छे से अगर हम साफ करेंगे तो एयर जो है और जो स्टीम बनती है, ठीक है, दोनों को रोका जा सकता है, वातावरण में जो नमी होती है उसको भी कम किया जा सकता है, साफ रहेगा। ठीक है, जैसे जहाँ साफ रहता है वहाँ सांस लोगे तो अलग आएगा। ठीक है, स्वच्छ वायु आएगी, जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ साफ वहाँ रहोगे तो गंदी बदबू आएगी। जैसे मान लो जहाँ कीड़ा, मतलब कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पास आप जाओगे तो सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो एक अच्छी फिल्टर विधि से वायु एवं भाप में उपस्थित खतरनाक पदार्थों को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कई बार क्या होता है कि हम एयर फ्रेशनर का उपयोग करते हैं, जैसे अभी दिल्ली की वायु जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, उसका कारण क्या है, पॉल्यूटेंट मिले हुए हैं। ठीक है, जहरीली हवा घुल गई है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं AQI, AQI बढ़ गया है उसका। हाँ, हमारे भोपाल में भी कोई साफ नहीं है। ठीक है, वो भी सांस,
नहीं भोपाल का भी मतलब ज़्यादा ही AQI है, ठीक है। हाँ ज़्यादा है, मतलब सांस लेने लायक भोपाल की भी हवा नहीं है, ठीक है। मतलब 20 सिगरेट के बराबर है वो, उनका 50 सिगरेट के बराबर, तो हमारा 20 सिगरेट के बराबर, ठीक है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो मतलब 20 सिगरेट पी रहे हैं डेली, ठीक है, उसके बराबर है। देखो अगर लाइट के उपकरण को हम साफ रखेंगे तो लाइटिंग अच्छे से आएगी, ठीक है। लाइट अच्छे से हमारे सरफेस तक पहुंचेगी। जैसे अगर कोई ट्यूबलाइट है या कोई भी लाइट है अगर गंदी है, ठीक है, तो उसका प्रकाश कम आता है, और अगर साफ है तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वर्कशॉप जो होता है ना उसमें लाइटिंग ज़्यादा चाहिए होती है। वर्कशॉप पे ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है, और प्रकाश को नापने के लिए हम लक्स मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाँ वो ख़त्म होने वाली है, बस 2 क्लास आज और कल। कल क्या है, वेडनेसडे। थर्सडे का टाइम देंगे पढ़ने के लिए, फिर फ्राइडे को टेस्ट लेंगे। क्या क्लास रहती, कहाँ पे जाते हो? महिंद्रा में। तो ये भी तो ज़रूरी, ये भी तो रेलवे में आएगा। हाँ ये नहीं आएगा। हम्म, बाद में फिर ढूंढोगे टेक्निकल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उससे अच्छा भी पढ़ लो अच्छे से। अब देखो ग्रीन क्लीन उत्पादों का प्रयोग कर्मचारियों तथा पर्यावरण के लिए क्या है, सुरक्षापूर्ण है। ग्रीन और क्लीन प्रोडक्ट, ठीक है, इनका उपयोग हमें करना है, जिससे कर्मचारी और पर्यावरण दोनों क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्या कारण है कि हम वर्कशॉप को साफ सुथरा रखें। अगर कोई पूछता है क्यों रखा जाए तो उसके 4 कारण हैं, ठीक है। अब इसके लाभ क्या हैं, बोले ठीक है कारण तो बता दिए, इसके लाभ क्या हैं, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, ये बढ़ जाती है प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे जो काम मान लो 10 यूनिट का होता है तो हो सकता है 15 यूनिट का हो जाए, ठीक है। जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ऑपरेटर की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑपरेटर वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जो हमारा मटेरियल होता है वो अपव्यय बच जाता है, मतलब वेस्ट होने से बच जाता है, ठीक है। मटेरियल की वेस्टिंग कम हो जाती है, मटेरियल की वेस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, कम खराब होता है। कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल कर किया जा सकता है इफ़िशेंटली, ठीक है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको दक्षता के साथ नियंत्रण किया जा सकता है। दक्षता मतलब ज़्यादा आउटपुट बनेगा, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ रहा मतलब ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। दक्षता का मतलब क्या होता है, इफ़िशेंसी होती है, ठीक है, इफ़िशेंसी बढ़ जाती है, इफ़िशेंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छे मशीनों तथा संसाधनों का कम समय में हम समय टाइम भी बचेगा हमारा, ठीक है। वर्कशॉप साफ रहेगा तो फिर हमें आसानी से एक स्थान कहीं चीज़ों को मिल जाएंगी, जैसे कुछ ढूंढना है तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर हम ढूंढते रह जाएंगे कोई काम, तो फालतू में जैसे किसी दुकान में जाओ तो सामान उसके पास बहुत रहता है लेकिन लाइन्स नहीं लगा रहता है तो वो ढूंढ नहीं पाता, ठीक है। कई बार वो सामान रहता है तब भी नहीं दे पाता, क्या उसका कारण क्या है, साफ सफाई नहीं, ठीक है। जैसे मेडिकल वाले के पास जाओ, किसी भी दवाई का नाम तुरंत देख लेगा कि है कि नहीं, जबकि कितनी सारी दवाइयाँ होती हैं, क्यों देख लेता है वो, नहीं उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रहता है। पहले देखा किस नाम की दवाई है, इस ए वाले लेटर को यहाँ ए वाले को रखो, ठीक है, इसलिए ढूंढना इजी होता है। उसको पता है ए वाली, जैसे देखा पहला अक्षर तो ए वाले के पास नहीं जाएगा, अगर बी का है तो बी वाले के पास जाएगा, ठीक है। ये सॉर्टिंग मेथड बोलते हैं इसको, आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब कॉमन क्लीनिंग प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सफाई करने से पहले गाइडलाइन देखना है कि कौन सी गाइडलाइन से हमें इसको साफ करना है, ठीक है। उसके बाद पीपीई किट पहनना है, ठीक है। साफ सफाई करते समय क्या पहनना है, पीपीई किट पहनना है, ठीक, क्योंकि डस्ट है और कोई भी जो चीज़ें हैं रबर मतलब हमारे अंदर जा सकती हैं, ठीक है।
ये क्या क्या पहन सकते हैं, रबर के दस्ताने पहन सकते हैं, सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं, योगल्स पहन सकते हैं, डक्ट मास्क पहन सकते हैं, रेसिपरेटर पहन सकते हैं, एयर प्लग का भी हम उपयोग कर सकते हैं। एयर प्लग देखा है सबने? एयर प्लग, रेसिपरेटर, मास्क तो देखा होगा। मास्क, मास्क तो देखा होगा, डक्ट मास्क आते हैं, ठीक है, रेसिपरेटर आते हैं, ठीक है, योगल्स आते हैं, और एयर प्लग आते हैं। एयर प्लग हम कान में लगा लेते हैं जिससे कि कान में कचरा ना जाए, क्योंकि साफ करोगे तो ऐसा थोड़ी ना कान में नहीं जाए, कहीं भी जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा मुंह बांध के सब साफ सफाई करते हैं कि कान पे, आँख पे, इन सब पे कचरा ना जाए, ठीक है। उसके बाद कम विषैले उत्पादों का चयन करें, उनका उपयोग करें, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। ऐसे उत्पादों का उपयोग करें जो विषैले कम हो, ठीक है, ज़्यादा हानिकारक उत्पादों का उपयोग ना करें, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी काम को करने के लिए एसओपी जारी की जाती है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगी। जैसे आप लोगों का एग्जाम होता है ना, उसका भी एसओपी आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, कितने टाइम पे क्या करवाया जाएगा, किसके बाद क्या चीज़ें होगी, उसको क्या कहा जाता है, एसओपी कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई अधिकारी आता है तो पूछता है एसओपी कहाँ है, कि एसओपी का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम साफ सफाई करते हैं तो एसओपी के हिसाब से करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए उसके आधार पर। अब एसओपी के कौन कौन से भाग हैं, सबसे पहले हम स्प्रिंकलिंग करते हैं, ठीक है, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव करते हैं या स्प्रे करते हैं, ठीक है। पावर बास प्रोसेस होती है, ठीक है। बॉइलिंग अंडर प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू भी क्लीनिंग करते हैं, प्रिली क्लीनिंग होती है, फिर मेन क्लीनिंग होती है, फिर रेसिंग होती है, रेसिंग के बाद ड्राइंग, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है कि किसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सफाई के लिए, कुछ एसओपी के अंतर्गत कुछ निर्देश हैं, ठीक है। सफाई प्रक्रिया कौन सी होगी, रसायनों का प्रयोग तथा अनुमानन आवश्यकताएं क्या होगी, कौन सा केमिकल हम उपयोग करेंगे सफाई के लिए, ठीक है। स्प्रेषण के आलेख क्या होंगे, कैसे हम स्प्रे करेंगे, प्रशिक्षण और निरीक्षण कार्यक्रम कौन चेक करेगा, रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखने की प्रोसेस, ठीक है, कि कहाँ कहाँ सफाई हुई है, क्या क्या साफ हुआ है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये किसके लिए है, जो वहाँ पर कर्मचारी करेंगे। प्रोसेस कौन सी होगी सफाई की, उसके बाद कौन से रसायन उपयोग होंगे, स्प्रे क्या कैसे करना है, संप्रेषण कैसे करना है, भेजना कैसे है, ये सारी बातें किस में होंगी, एसओपी में, ठीक है। उसके बाद आता है रिकमेंडेड एक्टिविटीज़ फॉर ग्रीन क्लीनिंग, ठीक है। अब ग्रीन क्लीनिंग क्या होती है, सबसे पहले देखो, सफाई कर्मचारियों को आसानी से समय में आने वाले निर्देश उनकी अपनी स्थानीय भाषा में दें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में दे दी, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्या साफ करना है क्या करना है, ठीक है। तो उनकी स्थानीय भाषा में देना। दूसरा, उपयुक्त तकनीक, मोटे स्प्रे, स्वचालित रासायनिक डिस्पेंसर का उपयोग करें, ठीक है, मोटे स्प्रे का और ऑटोमेटिक केमिकल डिस्पेंसर का उपयोग करें। व्यय या खाली समाधान कंटेनरों को उचित धुलाई और निपटान के लिए निर्देश दें। जो खाली कंटेनर है उनको धुलाई करने के लिए बोल दें, ठीक है, जो व्यय हो चुके हैं। यदि संभव हो तो सफाई रसायनों के उपयोग में आवश्यकता को कम करें। जितना प्रोसेस हो तो जितना हो सके तो केमिकल का उपयोग नहीं करना है, ठीक है, जितना हो सके केमिकल यूज नहीं होना चाहिए, केमिकल जितना हो सके क्या होना चाहिए, कम, ठीक है। अब 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। व्हाट इज 5S कॉन्सेप्ट, ये एक जापानी टेक्निक है, ठीक है, मतलब साफ सफाई करने की, ठीक है। पहला होता है स्टेप 1, जिसको हम से सॉर्टिंग आउट, ये मत याद करो, ये जापानी जो है भूल जाएंगे, ठीक है। हाँ, पहला क्या करते हैं हम, सॉर्टिंग आउट करते हैं, ये देखते हैं काम का क्या है, ठीक है। जो काम का नहीं है उसको हटा दो, ठीक है। क्लीनिंग प्रोसेस में हमने यही देखा था ना कि जो काम की वस्तुएं हैं वो रख लो, जो काम का नहीं है उनको क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में हम करेंगे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, 5F कॉन्स्टेंट जो स्टेप है या कॉन्सेप्ट है, उस 5F स्टेप में फोर्थ में क्या किया जाता है, ठीक है।
फिर उनको चमका दो, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके चमका दो। फिर क्या करो, फोर्थ स्टेप में स्टैंडर्डाइज करो, स्टैंडर्डाइजेशन करो। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, एक विधि होती है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रक्रिया को एक नियमों के थ्रू करते हैं। ठीक है, जैसे ओम का नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, और मतलब किसी भी नियम का उपयोग हम कर रहे हैं एक विधि के थ्रू, मतलब किसी प्रोसेस को हम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उस नियम को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई मीटर लेके आ रहे हैं तो उस मीटर को किसी नियम से बनाया गया होगा, किसी सिद्धांतों का उपयोग करके बनाया गया होगा, तो वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखना है। समझ में आई बात, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि खाए और फेंक दिए कहीं पे कचरा। ठीक है, गुटखा खाए हैं तो सीढ़ियों में थूक दिए, ठीक है, कोने पे थूक दिए। ठीक है, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन भी जरूरी है। ठीक है, तो 5S कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, पहला क्या है इसमें, सॉर्टिंग आउट। दूसरा क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तीसरा क्या है, साइन क्लीननेस। ठीक है, और चौथा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। और फोर्थ क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, ये सबसे पहले सॉर्ट करो, क्या करो, सॉर्ट। ठीक है, क्लियरली डिस्टिंग्विश नीडेड आइटम फ्रॉम अननीडेड एंड एलिमिनेट देयर लेटर। जो हमारे काम का है, जो नहीं है, जो काम का है उसको रख लो, जो काम का नहीं है उसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इस स्ट्रेटनेट करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ। ठीक है, कीप नीडेड आइटम्स इन करेक्ट प्लेस। ठीक है, सॉर्ट के बाद क्या करना है, हाँ सिस्टमेटिक, हाँ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो था। ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या है, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ रख दो। ठीक है, टू अलाउ फॉर इजी एंड इमीडिएट रिट्रायल। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मतलब ये होता है जो वस्तु जहाँ की है वहाँ रखो। ठीक है, इमरजेंसी नहीं, हमें नॉर्मली भी ढूंढना है तो जहाँ जिस जगह है वहीं पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन, कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम किसी न किसी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में आएंगे सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन करना है। ठीक है, सस्टेन, सेल्फ डिसिप्लिन सस्टेन होना चाहिए लगातार, ऐसा नहीं कि आज ठीक है आज नहीं फेंके कल फेंक देंगे। ठीक है, तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन हमारा सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, लगातार जब तक पॉसिबल हो, ठीक है, तब तक वो चलनी चाहिए। ठीक है, यानी जब तक जिंदा हो तो सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करते रहो। अब 5S कॉन्सेप्ट की क्या प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, उसमें हम समझते हैं। कार्यस्थल अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर हम काम करना आसान हो जाएगा, लागत में कमी आएगी, लोग अनुशासित रहेंगे, देरी नहीं होती इसमें, किसी ने सामान मांगा हम तुरंत लेके आ गए, अनुपस्थिति का आंकड़ा कम हो जाता है, फर्श साफ होता है। ठीक है, दुर्घटनाओं में कमी आती है, अधिक गुणवत्ता, अधिक उत्पाद और उच्च गुणवत्ता की में वृद्धि आती, क्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाती। ठीक है, ये इक्विपमेंट है जो मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं था। ठीक है, इसका नाम है ब्रोडल। ठीक है, ब्रोडल स्क्वायर पॉइंटेड होता है। ठीक है, एक होता है ब्रोडल, एक होता है पोकर। जो हाँ, ये इक्विपमेंट है, बता रहे हैं क्या है। ठीक है, ये है एक ब्रोडल है और एक है पोकर। जो पोकर होता है ना, इसमें पॉइंट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो पॉइंट दिखेगा, और ये स्क्वायर होता है। ठीक है, और दोनों के जो टिप होती हैं, दोनों की टिप बहुत ज़्यादा नुकीली होती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कहीं पर आप छेद करना चाह रहे हो लकड़ी पे। ठीक है, तो लकड़ी पर छेद करना चाह रहे हो या दीवार पर छेद करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले हम इससे ठोक लेते हैं, उसके बाद ड्रिल करते हैं। ठीक है, हालांकि आजकल लोग डायरेक्ट ड्रिल करते हैं, बट प्रोसेस ये होती है कि आप ब्रॉडल या पोकर का उपयोग करेंगे। ठीक है, हाँ, पायलट छेद करेंगे।
लकड़ी है, हाँ फिसलेगा नहीं, ठीक है। तो ये ब्रॉडल जो है ये BIS 10-315/1982 के नियम पे है, ठीक है। 150 mm और 6 mm के आते हैं, ठीक है। लकड़ी की अगर कोई आपकी वस्तु है उसमें पायलट होल मतलब ये होता है कि हमें पता चल जाता है कहाँ पर ड्रिल करना है, ठीक है, तो उसको हम पायलट होल बोलते हैं। तो पायलट होल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, कि निशान लगाने के लिए कि कहाँ पर ड्रिल करनी है, ठीक है। तो ड्रिल करना इससे इजी हो जाएगा। बाकी टूल्स लगभग हम पढ़ ही चुके। नहीं उससे नहीं होगा, उसके लिए आता है पंच, क्या बोलते हैं उसको, पंच। पंच दो तरीके के होते हैं, एक होता है डॉट पंच और एक होता है, हाँ वो तो फिर नाम लिखने के लिए भी होता है। मोस्टली हम अगर पंच बहुत सारे, वो तो तुम लोगों के ज़्यादा काम में आते हैं, इन लोगों के ज़्यादा काम नहीं होते, ठीक है। पंच आता है लोहे का होता है, ठीक है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। उससे हम लोहे की वस्तु में अगर निशान लगाना है तो फिर हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? देखो जो क्लास मिस कर रहे हैं ना, तो मान लो भविष्य में दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी,